भारतीय चालक एकता संघ के सभी सदस्यों को आप के प्रमुख चालक साथी तजिंदर सिंह की तरफ से प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज ये वीडियो बनाने का जो मेन उद्देश्य है वह है एक तो 1RT के लिए, दूसरा अपने भारतीय चालक एकता संघ के ऑफिस के लिए और तीसरा रीगो के लिए। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो हम शुरू करते हैं। तो सभी को एक बार फिर से नमस्कार। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय चालक एकता संघ के ऑफिस के लिए। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने अपना ऑफिस जो है सफ्दरजंग टर्मिनल त्यागराज स्टेडियम के पास ओपन कर दिया है। आप सभी वहाँ पे आकर ऑफिस में मिल सकते हैं, बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। दूसरा, हम आते हैं रोज़गार के ऊपर, काम के ऊपर, जिसकी कि आज की समय में सभी चालक साथी को बहुत ज़रूरत है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ दो ही ऑप्शन मिलते हैं, या तो हम राइट जाते हैं या लेफ़्ट जाते हैं। आप राइट जाते हैं उबर मिलती है, लेफ़्ट जाते हैं ओला मिलती है। तो हमने चालक हितों को देखते हुए ये हमेशा बोला है कि भारतीय चालक एकता संघ जो भी कंपनी, जो भी यूनियन, जो भी संस्था ड्राइवर के हित के लिए कार्य करेगी, हम उसका सहयोग लेंगे या उनको अपना सहयोग देंगे। तो इसी कड़ी में जो तीसरी कड़ी जुड़ी है वह है रीगो। भारतीय चालक एकता संघ के सहयोग से रीगो जो है वह एक बार फिर से शुरुआत करने जा रही है। 26 तारीख सुबह 9:30 बजे IP एक्सटेंशन मेट्रो स्टेशन पटपरगंज के पास। तो सभी साथियों से निवेदन है कि वे सभी वहाँ समय से पहुँचें। रीगो में संस्था के सहयोग से या आप सभी के सहयोग से 0 कमीशन पे काम शुरू होगा और उसमें एक और ऑप्शन मिलेगा आपको डायरेक्ट ड्यूटी का। और उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी वह सभी जानने के लिए और इसके बारे में और अच्छा और ज़्यादा और इसमें काम करने के लिए आप सभी कल संडे 26 तारीख सुबह 9:30 बजे IP एक्सटेंशन पटपरगंज में ज़रूर पहुँचें। और दूसरा, जैसे कि अभी सभी जानते हैं, सभी दिल से जुड़े हुए हैं, सभी बहुत प्यार करते हैं, तो मेरा फ़ोन कंटिन्यू चलता रहता है। अगर किसी वजह से मैं किसी कॉल नहीं उठा पाता हूँ तो मैं कॉल बैक ज़रूर करता हूँ। अभी भी एक कॉल आ रही है, तो रिकॉर्डिंग चल रही है, तो इसलिए शायद ये कॉल नहीं उठा पाऊँ मैं बाद में इनको कॉल कर लूँगा। अच्छा, अब आते हैं हम तीसरी चीज़, जिसमें जो आज आए हैं हम ख़ास तौर पे 1RT के लिए। 1RT का जैसा आप सभी जानते हैं कि दिल्ली NCR में आवाजाही के लिए आपको दूसरी स्टेट में जाके टैक्स भरना होता है। सबसे पहले दिल्ली का टैक्स भरते हैं, फिर अन्य राज्यों में जाके टैक्स भरते हैं। एक मिनट, हाँ, इसको हम बाद में करते हैं। तो उसमें कुछ जो नए नियम और शर्तें आई हैं, काफ़ी लंबी चौड़ी PDF फाइल है, तो हमने इसमें से कुछ मेन पॉइंट उठाए हैं जो मैं आपके साथ साझा करूंगा। सबसे पहले तो ये जो NCR का है, ये 5 साल के लिए आगे बढ़ा है और इसमें हम पहले उन गाड़ियों की बात करते हैं, उन टैक्सियों की जो दिल्ली में आएंगी अन्य राज्यों की। इसमें इन्होंने लिखा है कि जो भी दिल्ली में आती हैं बाहर के राज्यों की गाड़ी, ख़ास तौर से NCR की, तो वो केवल स्वच्छ ईंधन वाली ही एंट्री करेंगी NCR परमिट के अधीन, जैसे CNG हुई, इलेक्ट्रॉनिक हुई। मुझे लगता है इनको कोई इमरजेंसी है, ये बार बार कॉल आ रही है।
मैं 1 मिनट कॉल उठाता हूँ, तब तक मैं वीडियो को होल्ड करता हूँ। हेलो। बीच में रुकने के लिए क्षमा चाहते हैं, कॉल था अर्जेंट। अच्छा, दूसरा इसमें जो मैं बता रहा था आपको कि इसमें इन्होंने क्या लिखा है, जो भी एनसीआर के ऑटो रिक्शा और आपका टैक्सी कैब होंगी या बसें होंगी, उनको एक पहचान देने के लिए या तो एक कलर का कोई कोड दे देंगे या लोगो दे देंगे या कुछ ऐसा आने वाले समय में ये कर देंगे। तीसरी कि जो भी ये चीज़ें हैं, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय, एनजीटी और सरकार के निर्देश के अनुसार और ख़ास तौर पे भारत सरकार का मोड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इसके ऊपर ये इनके अधीन ये काम करेगा। और दूसरा, ये जो एनसीआर का समझौता है ये 5 साल के लिए आगे बढ़ाया गया है। उसके बाद दोबारा समीक्षा होगी और फिर उसके बाद जो भी होगा वो इसमें आगे लागू किया जाएगा। और इसके साथ साथ इसमें जो इसमें ये लिखते हैं कि इससे जो है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने पहले भी बताया था कि आप सबका प्यार है, कॉल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हम बात कर रहे थे एनसीआर के ऊपर। इसमें ये लिखते हैं कि एनसीआर में बिना रुकावट आवाजाही, प्रदूषण में कमी, बाधाओं को दूर करने की और सख्त आवश्यकता है और इसीलिए ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में समझौता किया जा रहा है। और इसमें हम आते हैं 1RT के ऊपर। इसमें इन्होंने पैरा 3.2 के अंदर साफ साफ लिखा है कि जिस भी राज्य में वाहन एनसीआर में पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड हैं, वहाँ किए गए भुगतान परमिट, लाइसेंस, फीस, शुल्क के अलावा कोई भी शुल्क भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। कोई भी अतिरिक्त परमिट, लाइसेंस के शुल्क के भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन इन्होंने एक लाइन इसमें ऐड कर दी है कि इन वाहनों को पहले की तरह परमिट और लाइसेंस पे हस्ताक्षर की ज़रूरत आवश्यक होगी। मतलब आपको काउंटर साइन करवाने पड़ेंगे, लेकिन आपको शुल्क भरने से राहत मिल गई है। यह एक अच्छी खबर है। इसके लिए हम सभी ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी अफसर जिनके भी इस पे साइन हैं, उन सभी को धन्यवाद देते हैं। और इसमें इन्होंने कुछ जो है जगहें हैं उनका नाम स्पेशल लिखा है, तो वो हम देख लेते हैं कि कौन सी जगहों का नाम लिखा है। इसमें इन्होंने लिखा है कि 5 डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी के: मेरठ, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। ये यूपी के हैं। राजस्थान के हैं अलवर और भरतपुर। और हरियाणा के आपके हैं इसमें, हरियाणा में काफ़ी ज़्यादा हैं: फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक, सोनीपत,
रेवाड़ी, झज्जर, मेवात, पानीपत, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल, ये सारा एनसीआर के अंदर आता है। ये इन्होंने डिफ़ाइन किया है। तो अभी जो भी मेरे को जानकारी थी वो मैंने आपके साथ साझा की है। सभी सदस्यों को, सभी चालक सदस्यों को एक बार फिर से मैं याद दिला दूं कि कल 26 तारीख को सभी ने रीगो के उद्घाटन में पटपड़गंज पहुंचना है सुबह 9:30 बजे। और आप सभी सदस्यों को मेरी तरफ से एक बार फिर प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, धन्यवाद।